बेटा आज की क्लास में आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस में करके आए हो 9-10 के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेड लेवल पे करेंगे। ठीक है, आज की जो आपकी क्लास है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर, इसके अंदर हम एक टॉपिक लेंगे जो आप पहले से अच्छे से समझते हो, करते हुए आ रहे हो। उसका नाम है बेटा यहाँ पे बार डायग्राम। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? ठीक है, अब बार डायग्राम बेसिकली आप सबने बनाए हुए हैं। आज की क्लास में हम टाइप्स देखेंगे कि कितने तरीके के बार डायग्राम्स बनते हैं। तो बेटा जो सबसे पहला बार डायग्राम बनता है उसे बोलते हैं हम यहाँ पे सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम। सपोज करो बेटा आपको ईयर दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, 2021, 22, 23 और 24। यहाँ पे आपको बेटा मान लो किसी कंपनी की क्या गिवन है, सेल्स गिवन है 20, 40, 30, 25। ठीक है, अब हमें इसे ग्राफ पे प्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पे प्रेजेंट करने के लिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे। इसके लिए 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बेटा यहाँ पे आपके पास आएगा ईयर और वाई एक्सिस पे आपके पास आएगी यहाँ पे सेल्स। ईयर्स दिए हुए हमें, तो पहले हम ईयर प्लॉट कर लेते हैं बेटा। यहाँ 2021, 2022, 23, 24। अब जब सेल्स की बात करते हैं तो बेटा इसमें मिनिमम सेल कितनी है हमारे पास 20 और मैक्सिमम कितना जा रहा है हमारे पास 40। तो आप 10-10 का भी गैप ले सकते हो आराम से, 10, 20, 30 और 40। इस रेंज में हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, अब 2021 में कितनी सेल करी है हमने? 20 की करी है बच्चे। तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आप बेटा 20 के लिए आप सेल कर रहे हैं, तो आप ये रहा 20 आपके पास। ठीक है, उसके बाद कितने की सेल करी है बेटा हमने? 40 की। तो आप 40 पे जाए। फोर्टी के बाद नेक्स्ट कितनी है बेटा हमारे पास? 30। तो आपने 30 का एक बार बनाया यहाँ से। और 30 के बाद नेक्स्ट कितनी है? 25। तो 25 आएगी 30 और 20 के बीच में यहाँ पे। क्लियर? तो ये क्या बन गया सर हमारा यहाँ पे? बिल्कुल बेसिक सा बार डायग्राम बन गया, जिसे हम क्या बोलेंगे यहाँ? सिंपल बार डायग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें बनाना है बेटा वो बनता है सेकेंड नंबर ऑफ डायग्राम, जिसका नाम है यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम। अब मल्टीपल बार डायग्राम में भी देखो बेटा क्या होता है। सपोज हमें यहाँ पे ईयर गिवन है, अगेन वही ले लेते हैं हम 21, 22, 23, 24। हमें यहाँ पे बेटा मार्क्स गिवन है, एक जगह पे गिवन है हमें मैथ्स के और एक जगह पे गिवन है बच्चे हमें यहाँ पे स्टैट्स के। सपोज करो मैथ्स में मार्किंग ऐसे दी हुई है 20, 30, 40, 60। यहाँ पे गिवन है 15, 35, 50। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो गया 45। क्लियर? अब इसके अंदर भी हमें सबसे पहले अगेन क्या करना है सर? पहले हम ड्रॉ करेंगे बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पे बेटा अगेन आ जाएगा मेरे पास ईयर्स और यहाँ पे आ जाएंगे बेटा हमारे पास मैथ्स
और स्टेट्स के मार्क्स। अब हमें कैसे करना है इसमें, सबसे मिनिमम 20 है सर और मैक्सिमम कितना है 60 है। तो इस तरीके से डाटा को लेना है कि 60 तक कवर हो जाए। छोटी ही डिजिट्स हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। ईयर्स लेते हैं बेटा हम यहाँ पे 2021, 2022, 2023 और 2024। देखिए 2021 में मैथ्स में कितने मार्क्स हैं 20। तो हम यहाँ पे गए, ये ले लिया बच्चे हमने यहाँ पे 20, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स में कितने मार्क्स हैं मेरे पास, यहाँ पे 15 है, ठीक है। अब आप यहां से जाएंगे, 15 कहाँ पे आएगा बेटा, 10 और 20 के बीच में। ये क्या कहलाता है हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। इसमें तीन चीजें भी आ सकती है, मान लो एक इंग्लिश के भी मार्क्स दे दिए तो आप 3 बार एक साथ एडजॉइनिंग में बनाओगे, एक साथ जोड़ के बनाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट में क्या है बेटा हमारे पास 30, तो 2022 में 23, उसके बाद आगे कितना है यहाँ पे 35, 35 चला गया उससे ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वन 40, के साथ कितना है अगेन 50, दो 2024 के अंदर पहले है 60, और 60 के साथ कितना है 45, तो 45 आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे हम यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं। अभी मैं आपको सारे डायग्राम से एक बार बना के दिखा रहा हूँ, फिर आपको बनाने के लिए भी दूंगा एक एक क्वेश्चन। क्लियर है, ये सब समझ आ गया अच्छे से, कोई डाउट इसमें? क्लियर, चलिए। अब इसके बाद बेटा जो थर्ड डायग्राम आएगा हमारा यहाँ पे, उसे बोलते हैं बेटा हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम या फिर कंपोनेंट बार डायग्राम। देखो बेटा सब डिवाइडेड का मतलब क्या है यहाँ, अगेन बच्चे हमारे पास ईयर्स है यहाँ पे हमें मैथ्स दिए हुआ है बेटा, मान लो मैथ्स, स्टैट्स, यहाँ पे आ गया हमारे पास टोटल 2021, 2022, 2023, 2024, 20, 40, 30, 50, 30, 50, 40, 25, ठीक है। इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 50, 90, 70 और 70, ठीक है। अब सब डिवाइडेड देखो बेटा बनेगा किस तरीके से, ध्यान से समझो इस चीज को। पहला प्रोसेस तो वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला रहेगा आपका, 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ईयर, यहाँ पे आ जाएंगे आपके मार्क्स मैथ्स, और अब आपको इस टोटल में देखना है मिनिमम क्या है सर 750 है और मैक्सिमम क्या है 90 है। तो हमें इस तरीके से लेना है कि 90 तक का डाटा कवर हो जाए, तो 20,
40, 60, 80, 100 ईयर्स ले लेंगे बेटा आप यहाँ पे 2021, 2022, 23, 24। ठीक है। इसमें लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब हम बार बनाएंगे तो बार बनेंगे कैसे, इसमें ना हमें इनके बार नहीं बनाना, हमें टोटल का बार बनाना है। टोटल कितना है यहाँ पे 50, तो आप एक सिंगल बार बनाएंगे यहाँ पे, ये बन गया आपका 50 का बार। ठीक है। इस बार का नाम क्या है, सब डिवाइडेड है। सब डिवाइड का मतलब एक ही बार के हमने टुकड़े करने हैं अलग अलग। अब जैसे कि यहाँ पे पहला मैथ्स कितना है बेटा 20 है ना, मैथ्स कितना है हमारे पास 20, तो आप यहाँ पे आएंगे और 20 के बीच में यहाँ पे एक लाइन कट आउट कर देंगे बेटा। ठीक है। अब 20 से ऊपर ऑटोमेटिकली कितना बच जाएगा बेटा 30 तो बचेगा, क्योंकि भाई इन दोनों को जोड़ के तो वो बना है। तो अब ये वाला जो नीचे वाले मार्क्स है वो किसके हो गए, मैथ्स, और ऊपर वाले किसके हो गए, समझ आया। यानी कि जब सब डिवाइडेड बोलता है तो सब डिवाइडेड का मतलब होता है एक ही सिंगल ग्राफ को आप क्या कर रहे हो, टुकड़े करके बना रहे हो वहां पे। ठीक है। अब आप नेक्स्ट पे चलते हैं। आप नेक्स्ट में अगला कितना है बेटा 90 का है। अब आप पहले 90 का एक ग्राफ बनाएंगे आप, नाइनटी के अंदर मान लो कितना है बेटा, पहला 40 है, तो 40 पे एक लाइन खींच दीजिए यहाँ पे, फिर से अगेन मैथ्स, और अगेन फिर आइए कितना है बेटा 70, तो 70 आपका आ जाएगा इस जगह पे। सेवेंटी के बाद आप देखेंगे तो पहला कितना है उसमें 30, 30 आ गया आपका, ये हो गया मैथ्स और ये हो गया। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो कितना है बेटा 75, तो 75 इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सेवेंटी फाइव में पहला कितना है 50, तो 50 आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। तो नीचे हो गया बेटा आपका यहाँ पे मैथ्स, और यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होगा कि मान लो सपोज करो यहाँ पे ना एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका, यहाँ पे एक इंग्लिश सब्जेक्ट और दिया होता और यहाँ पे हमारे 50 मार्क्स दिए होते, तो इन सबको जोड़ के कितना हो जाता है यहाँ पे 100 हो जाता ना, 20, 30 और 50 100 हो जाते। ठीक है। अब मैं प्रेजेंटेशन करनी सिखा रहा हूँ कि अगर 3 का डाटा आ जाए तो किस तरीके से आप कट करोगे उसे। अब सपोज करो बेटा आपने यहाँ पे 100 का बार बनाया, रफली बना के दिखा रहा हूं मैं आपको साइड में। आपने एक 100 का बार बनाया, सबसे पहले कितना था बेटा मेरे पास 20, तो आप यहां से नीचे से करेंगे 20 पे कट। ठीक है। 20 के बाद अगला कितना है बेटा, यहाँ पे 30 है ना, तो 20 प्लस 30 कितना होगा 50 होगा। तो अगला कट जो लगेगा बेटा वो किस पे लगेगा आपका, फिर यहाँ पे 50 पे लगेगा। किस पे लगेगा, नीचे से मत कैलकुलेट कर लेना कि सर 20 कर लिया फिर अगला 30 पे लगाना, तो नीचे से ही 30 ले रहे हो, ऊपर से जोड़ना है उसको। समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ भैया। आपने पहले 20 का कट लगा दिया था यहाँ पे, ये हो गया 20 वाला कट। फिर सर 20 के बाद कितना था हमारे पास 30, तो 20 और 30 कितने हो गए 50, तो अगला कट किस पे लगा, यहाँ 50 पे लगा। अब 50 के बाद रिमेनिंग जो बचेगा वो कितना बच जाएगा 50 बच जाएगा। तो अगर 3 का डाटा आता है तो इस तरीके से आपको बार कटना है, यानी ऐड करते करते उसको काटना है आपने। क्लियर है, समझ आ गया। इसके बाद बेटा आपका आता है यहाँ पे फोर्थ डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम का मतलब है आपको यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे दी हुई है आपको सेविंग्स, और साथ में ही दिया हुआ है डेफिसिट। ईयर है सपोज करो 2021, 22, 23, 20,
-10, 30, -30 और 40। अब यहाँ पे क्या है बेटा, आपको जो डाटा दे रहा है सेविंग और डेफिसिट, यानी बचत और नुकसान दोनों का दे रहा है यहाँ पे। तो कुछ डाटा आपके पास पॉजिटिव का है और कुछ डाटा कैसा है बेटा आपके पास नेगेटिव का है। अब इसके लिए जब आपको बार डायग्राम बनाना पड़ेगा तो वो बनेगा जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये पॉजिटिव वाला होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला होता है। अब आपको ईयर्स दिया हुआ है बेटा, जैसे कि 2021 दिया हुआ है तो 2021, 2022, 2023, 2024 और ये हो गया आपका 2025। यहाँ पे आपको गिवन है बेटा सेविंग्स और डेफिसिट। अब आप यहाँ पे डाटा प्रेजेंट करेंगे, यहाँ आएंगे पॉजिटिव के 10, 20, 30, 40। यहाँ पे आएगा नेगेटिव का -10, -20, -30, -40। ठीक है। अब बेटा हमें 2021 में कितना बनाना है, 20। तो 2021 में आपने बना दिया यहाँ पे 2022 में कितना है, -10। तो बेटा ये बनेगा नीचे की तरफ नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में। 2023 में कितना है सर, 30। दो 2024 में कितना है, -30। और 2025 में है सर 40। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं बेटा हम यहाँ पे डेविएशन बार डायग्राम कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? ठीक है।